स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालवी रस्तोगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ जो होते हैं ये सेल से ही रिलेटेड होते हैं बेसिकली। तो ये सेल जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में बताया है आपको कि जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली जो सेल होता है वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसी तरीके से ये जो टिश्यू होता है इसका एक ऑर्गेनाइज्ड वर्जन होता है जिसे हम कह सकते हैं ये जो टिश्यू है ये स्पेसिफिकली डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो अपना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये वेरियस काइंड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि यूनिसेलुलर सेल्स परफॉर्म कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिनके बहुत सारे मल्टी सेल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका भी रिप्रोडक्शन होता है, वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। डिफरेंट पेरेंट्स होते हैं, उनके दो पेरेंट्स के साथ कंबाइन होकर के सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं और उससे पूरा रिप्रोडक्शन होता है। इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ेंगे, आज ये टॉपिक जो है स्पेसिफिकली टिश्यूज़ के ऊपर है ना। व्हाट आर टिश्यूज़? बेसिकली टिश्यूज़ जो होते हैं ये एक क्लस्टर होता है ना। व्हाट इज़ अ क्लस्टर? क्लस्टर जो होता है वो बंडल्स ऑफ सेल्स होता है। ढेर सारे जो सेल्स हो जाते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाता है और ढेर सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज। ये सारे जो हैं ऑर्गन हैं और इनको एक लाइन में अगर हम एडजस्ट करें तो ये ऑर्गन सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली क्या हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो टिश्यू हैं ये क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं जो कि फंक्शनली और स्ट्रक्चरली परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कि ये टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है दैट देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्लस्टर्स। सो देयर आर cluster of cells, या हम कह सकते हैं there are cluster of structurally and functionally similar cells. So there are clusters of structurally and functionally similar cells that are arranged and designed in this way कि ये जो है एक ऑर्गन को स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कर सकें एंड उसको हायर लेवल पे परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर क्लस्टर ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स अरेंज्ड एंड डिजाइंड so to give higher possible efficiency of, अब ये किस चीज की हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है? The function that these tissues perform. So यहाँ पे हम लिखेंगे efficiency of the functions. ये पूरी एक definition जो है tissues को suitable है। That means there are cluster of structurally and functionally similar cells. That means जो भी इसमें cells हैं वो structure में
और उनके फंक्शंस में दोनों में सिमिलर होते हैं, और ये इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि ये बहुत ही पर्टिकुलर जो फंक्शंस होते हैं उसको भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, जो हायर लेवल के फंक्शंस होते हैं उसको भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। एंड ये जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज़ में देखे गए हैं। एक है सिंपल टिश्यू एंड देन सेकेंड वन इज द कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी हम उसको कहते हैं। तो बेसिकली ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला आता है सिंपल टिश्यू, एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू। ये दो टाइप के टिश्यूज के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक में ये जो टिश्यू का टॉपिक है इसमें हम बेसिकली इन्हीं दो टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में भी हम इसकी फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे। इसका जो सिंपल टिश्यू है ये भी डिवाइड होकर के आगे एक परमानेंट टिश्यू बनेगा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू को भी बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन कर लेते हैं और ये देखेंगे इसमें हम बेसिकली कि ये जो डिवाइड होते हैं सेल्स ये कैसे होते हैं। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप के होते हैं, जैसे ब्लड, फ्लोएम, मसल, ये भी इसके एक टाइप के एग्जाम्पल्स ही हैं जो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सिंपल टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये किस तरीके से डिवाइडेड है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने टिश्यू के फंक्शन पढ़े। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये कैसे डिवाइड होते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टिश्यूज़ की। तो टिश्यूज़ में दो टाइप्स में पहले ये डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला होता है प्लांट टिश्यू, सेकेंड होता है एनिमल टिश्यू। यहाँ पे हम पहले प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ प्लांट टिश्यू। ये जो प्लांट टिश्यू है ये बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो पार्ट है इसका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये ऐसा टिश्यू होता है जो अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इट इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग इटसेल्फ। ये जो होता है ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़ा है। सेकेंड जो पॉइंट है इसका वो है परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परमानेंट है। दैट मीन्स ये जो टाइप के टिश्यूज होते हैं ये मेच्योर टिश्यू होते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे इट इज नॉट केपेबल फॉर डिवाइडिंग। फिर इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट्स में। सबसे पहला होता है एपिकल, फिर होता है इंटरकैलरी और फिर होता है लैटरल। ये तीन पोर्शंस में ये डिवाइड होता है। उसके बाद ये जो परमानेंट टिश्यू है ये भी फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हम बोल सकते हैं। पीटी दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू। अब इनका काम क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है ये बेसिकली होता है कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है
इसमें सिंगल सेल से ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंगल टाइप के सेल से भी बन सकता है। बट कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू में मोर देन वन टाइप और टू टाइप ऑफ सेल्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो फर्दर डिवाइडेड है आगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो आगे सब डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स एज यू कैन सी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये डिवाइडेड है पहले पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। एंड देन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू जो है वो भी आगे डिवाइडेड है इनटू 2 पोर्शंस, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ये पूरा चार्ट जो है टिश्यू का, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसका पूरा पोर्शन कवर करेंगे एंड परमानेंट टिश्यू का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बात करी थी कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं। अब हम लोग को बात करनी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इसका फर्स्ट डिवीजन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो स्पेसिफिकली एक फिक्स्ड रीजन में होती है। वो कोई सा भी रीजन हो सकता है, पर वो रीजन जो भी होगा उसके पोर्शन में, उतने पोर्शन में जो भी सेल्स होंगे वो कंटिन्यूसली ग्रो करने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रोथ होगी प्लांट्स की अकर्स ओनली इन द स्पेसिफिक रीजन एंड इट इज बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यूज। बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू, उस एरिया में, उस रीजन में जितने भी डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाता है एंड इसीलिए इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। या तो इसका सेकेंड नाम है ग्रोथ टिश्यू, इसको ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं। एंड ये जो ग्रोथ टिश्यू है ये ग्रोइंग रीजन में पाया जाता है। ग्रोइंग रीजन मतलब जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं वो वाले रीजन। अब वो वाले रीजन कौन से होते हैं? वो होते हैं या तो रूट्स होती हैं या शूट की टिप्स होती हैं। रूट टिप्स और शूट टिप्स पे ये ग्रोथ के टिश्यूज पाए जाते हैं। The cells forming this tissue, ये जो सेल्स होते हैं, ये वाले टिश्यू फॉर्म करते हैं। कौन से वाले? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले जो फॉर्म करते हैं ये एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन द सेंस कि ये हर समय काम करते हैं एंड ऑल्सो हैव द डेंस साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो होता है ये होता है एक थिक लिक्विड। ये एक थिक लिक्विड होता है जो कि सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये जो साइटोप्लाज्म है ये डेंस साइटोप्लाज्म है। इसकी जो वॉल होगी वो बहुत ही थिन सेल्यूलोज की बनती है एंड इसमें न्यूक्लियाई होगा। तो यहाँ पे ये जो सेल है इस टिश्यू के स्पेसिफिकली इस टिश्यू के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? वो एक्टिव होंगे, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, उनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी और किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज की बनी हुई होगी और इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होगा। देन सेकेंड पॉइंट है दे ऑल्सो लैक वैक्यूल्स। नाउ व्हाट आर वैक्यूल्स? वैक्यूल्स जो होते हैं स्पेसेस होती हैं या कैविटीज होती हैं and they also lack intercellular spaces between the adjacent cells. adjacent cells में इनके पास intercellular spaces जो होती हैं वो कम होती हैं। और तो और इनके जो नए सेल्स बनते हैं, जो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, मेरिस्टेम्स आर इनिशियली मतलब कि ग्रेजुअली या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज में जब ये डेवलप होते हैं एंड ग्रेजुअली जब ये आगे प्रोसेस करते हैं तो ये क्या होता है? लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेम बट देयर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस वंस दे आर ग्रोन।
दैट मीन्स कि ये स्पेसिफिकली जब पहले ग्रो करेंगे तो इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो सिमिलर होंगी, बट जैसे जैसे ये आगे ग्रो करते जाएंगे इनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आगे चेंज होती जाएंगी, अपने उनके अकॉर्डिंगली, प्लांट के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती जाएंगी, एंड दे हैव बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। जैसे कि डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करे जा सकते हैं, उसी तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो भी डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा इस स्टेज पे आने के बाद। नाउ द थर्ड पॉइंट सेज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है एपिकल, देन होता है इंटरकैलरी एंड देन लेटरल। ये तीनों क्या होते हैं? एपिकल जो होता है ये सबसे टॉप पोर्शन होता है, इंटरकैलरी जो होता है वो मिडिल होता है, एंड जो लेटरल होता है वो बॉटम होता है, सबसे नीचे का पार्ट। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 कैटेगरीज हैं, दैट मीन्स द एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल पोर्शन, वो क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। मैंने पहले से ही बना दिया है डायग्राम। ये जो डायग्राम है इससे कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा दैट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरीके से फंक्शन करते हैं किसी भी प्लांट में। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सबसे टॉप का पोर्शन होता है, टॉप इन द सेंस ग्रोइंग पार्ट होता है। ये किसी भी ग्रोइंग टिप में, वेदर इट इज द uppermost part or the lowermost part, doesn't matter कहाँ पे, पर ये हमेशा ग्रोइंग टिप पे रहेगा। जहाँ से भी प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल है, दैट मीन्स फ्रॉम द शूट्स और द रूट्स, ये वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ये जो है हमने अभी आपको बताया, दीज आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स। डजेंट मैटर ये कहाँ पे है, पर ये ग्रोइंग टिप्स पे होता है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी दीज आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। स्टेम एंड रूट्स की ये ग्रोइंग टिप पे होता है। ये जो स्टेम है इसकी ग्रोइंग टिप यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये होगा, एंड इसकी रूट्स जो है वो डाउनवर्ड्स है, तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, ये बेसिकली फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, तो ये जो है ये हेल्प करता है किसी भी प्लांट की स्टेम को लेंथ देने में। तो यहाँ पे हम इसका सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, जिस तरीके से हम मार्क कर देते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। इसका सेकेंड पॉइंट हम ये लिखेंगे, दे आर हेल्पफुल ये हेल्पफुल किस लिए होते हैं? इन इंक्रीजिंग द लेंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द, अभी किसकी लेंथ को बढ़ाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेम्स एंड रूट्स। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नाउ ये जो है ये कैसे किसी भी रूट की या स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं इस एपिकल मेरिस्टेम में, ये जो होते हैं ये प्रोमेरिस्टेम होते हैं। ना व्हाट इज अ प्रोमेरिस्टेम? प्रोमेरिस्टेम का मतलब होता है कि ये जो सेल्स होते हैं इस एपिकल मेरिस्टेम में वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं। एक्टिव, इस मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्टिव होते हैं, दैट मीन्स ये जो है ये रैपिडली ग्रो करेंगे, और रैपिडली ग्रो करने का मतलब ये रैपिडली डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट लिख देती हूँ, इट एक्ट्स एज अ
प्रोमेरिस्टेम, ये प्रोमेरिस्टेम की तरह वर्क करते हैं, हैविंग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये हो गए एपिकल मेरिस्टेम के तीनों पॉइंट्स कंप्लीट। इससे हमें पता चल जाएगा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। एक बार हम सारे पॉइंट्स लिख लें एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के, फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे कि ये किस तरीके से प्रोसेस करते हैं या किस तरीके से फंक्शन करते हैं। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंटरकैलरी। ना व्हाट आर इंटरकैलरी? इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था बेस में या मिडिल में होते हैं। तो ये इंटरकैलरी क्या करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये इंटरकैलरी का पोर्शन है। दिस इज द पोर्शन ऑफ इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे लीव्स होती हैं या कोई भी नोड्स होते हैं या इंटर नोड्स होते हैं। नाउ व्हाट आर नोड्स एंड इंटर नोड्स? नोड्स एंड इंटर नोड्स मतलब होता है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन। शुगर केन जो होता है उसकी अगर आपने स्टिक देखी होगी तो उसमें नोड्स और इंटर नोड्स भी होंगे। दो नोड्स के बीच में एक इंटर नोड होता है। उसी तरीके से ये जो इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी में भी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं स्टेम्स में, और वो हेल्प करते हैं इसके इलोंगेशन में या लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे दैट दे आर प्रेजेंट एट द बेस। ये पहले इसकी लोकेशन लिखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो लिख लेंगे दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स। They are present at the base of the leaves or the stem. Base of the leaf or stem in the internodes. In the internodes. इंटरनोड्स में ये स्पेसिफिकली होते हैं। एंड इनका सेकेंड फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प्स इन द ग्रोथ या लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। लॉन्गिट्यूडनल को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में इलोंगेशन भी डाल सकते हैं। इलोंगेशन मतलब होता है ये जो है ये किसी भी प्लांट को कितना वो उसकी लेंथ होनी चाहिए उस पर डिपेंड करवाता है ऑफ द प्लांट या ऑफ प्लांट्स। ये थे इंटरकैलरी के पॉइंट्स। अब आते हैं लेटरल पे। लेटरल बेसिकली हम कह सकते हैं कैम्बियम भी होता है। कैम्बियम मतलब क्या होता है कि ये जो है एक टाइप का फॉर्मेशन करता है सेल्स का या बंच ऑफ सेल्स बनाता है। तो यहाँ पे हम इसको कैम्बियम भी लिख सकते हैं। सो ये कैम्बियम भी होता है एंड ये जो है ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ये साइड वाइज प्रेजेंट होता है ऑफ द रूट्स एंड द स्टेम्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसका हम ये लिखेंगे, दीज आर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब साइड वाइज, lateral side of the stem or roots। अब इसका यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये किसी भी प्लांट की विथ या इसकी गर्थ को डिसाइड कर सके। व्हाट इज गर्थ और विथ? उसकी मोटाई, जिसे हम हिंदी में मोटापा कहते हैं या फिर उसकी विड्थ कहते हैं। तो उसका मतलब है यहाँ पे ये जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली ये लेंथ, ये जो स्टेम है ये कितनी मोटी होनी चाहिए उसको डिसाइड करता है। एंड ये स्पेसिफिकली सिर्फ यही फंक्शन
प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को, तो हम इसका सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, इट हेल्प्स in the increasing, क्या इंक्रीज होता है इसमें, इसकी गर्थ इंक्रीज होती है, the girth of the स्टेम की और रूट्स की भी होती है। तो ये थे तीनों के पॉइंट्स जिसको हमने बहुत ही डीपली पढ़ा। सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है ये किसी की भी ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है, वेदर इट इज द रूट और द शूट्स। तो ये जो होता है ये ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है, एंड ये इसीलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये किसी भी प्लांट को सपोर्ट कर सके या किसी भी प्लांट को कम्प्लीटली ग्रो करा सके। जैसे प्लांटलेट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, तो वो जो प्लांटलेट्स की ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से होती है कि ये बढ़ते चले जाते हैं। देन इसका जो थर्ड पॉइंट है ये है कि ये प्रोमेरिस्टेम की तरह होते हैं। प्रोमेरिस्टेम मतलब होता है कि ये जो है ये रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं अपने सेल्स को ताकि ये ग्रो कर सके। उसके बाद इंटरकैलरी में सिर्फ इतना बताया गया कि ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, एंड मतलब कि ये नोड्स या इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं प्लांट को। देन थर्ड पॉइंट है लेटरल मेरिस्टेम का मतलब होता है कि ये जो है ये बेसिकली लेटरल साइड में, मतलब कि साइड वाइज होते हैं, जिसकी वजह से ये साइड में उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। साइड वाइज भी ग्रोथ होना इम्पॉर्टेंट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।